हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश, इसका लेसन 7 एवरीडे हीरोज। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इसमें कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट में लिखा है नोट वर्ड की, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इंजर्ड, इंजर्ड मतलब होता है डैमेज। पर्सन हु इज फिजिकली हर्ट इन एन एक्सीडेंट। इंजर्ड का मतलब होता है चोट लगना। चॉपर, चॉपर का मतलब होता है ड्राइवर ऑफ कार। रिलिसेंट, इसका मतलब होता है अनविलिंग टू डू और हेजिटेट, ऐसी चीज जो तुम नहीं करना चाहते उसको रेलिवेंट। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है टू जंप हाई अक्रॉस अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी कूद लगाना, उसको बोलते हैं लेफ्ट। स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है लाउड या बहुत तेजी से जो आवाज निकालते हैं डर के, उसको बोलते हैं स्क्रीम। टू बूस्ट, इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव, सही करना, सुधार करना। लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है टू क्रिएट अ पॉजिटिव फीलिंग इन अ पर्सन, मतलब किसी चीज को देख के हम इंस्पायर होते हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। नेक्स्ट है डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब होता है वेरी लविंग और लॉयल। स्केयर, स्केयर का मतलब होता है रेयरली फाउंड, बहुत ही मुश्किल से मिलती है वो चीज। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है टू एक्सप्रेस सॉरो और सैडनेस, किसी चीज को लेकर के दुख दिखाना, इसको बोलते हैं बियॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्क्विलिट, स्क्विलिट का मतलब है एक्सट्रीमली डर्टी, बहुत ही गंदा। गार्बेज, गार्बेज मींस डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब कचरा जो हमारे घरों से निकलता है। वर्थलेस, इसका मतलब होता है शैलो होल्स इन रोड, मतलब सड़कों के जो गड्ढे होते हैं उसको बोलते हैं। डिफिनिंग, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लाउड, बहुत ही ज्यादा आवाज। कोलैप्स, टू फॉल अपार्ट, कोलैप्स मतलब एक दूसरे से टकरा करके जो है गिर जाना। मैरून, मैरून का मतलब होता है स्टक इन अ प्लेस विद नो चांस ऑफ एस्केप, ऐसे जगह में रुक जाना जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। Wandering, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू एंग्रीली एंड यूजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक किसी के साथ बहस करते रहना। एम्बैंकमेंट, इसका मतलब है स्लोप मेड ऑफ रोड, स्टोन का एक स्लोप जो बना रहता है उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं, जो जनरल की रेलवे ट्रैक पे बना रहता है। माउंट, माउंट ए लार्ज पाइल ऑफ अर्थ, डेब्रिस, पीसेस ऑफ वुड, मेटल, ब्रिक्स etc. that are left after some building has been destroyed, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम देखें डेब्रिस को तो ये इसको बोलेंगे मलबा। नेक्स्ट दिया है स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है टू डू समथिंग विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी ऐसा काम को करना इसको करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट कुछ और मीनिंग दिए हैं। पीकॉक, पीकॉक का मतलब मोर। कीबोर्ड, कीबोर्ड का मतलब समर्पित करना। सेव, सेव मतलब बचाना। ILL, इल मतलब बीमार। इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल। वाइल्ड मतलब जंगली या फिर जंगल। बैंडेज, बैंडेज का मतलब पट्टी। हेजिटेट, इसका मतलब हिचकिचाना। नॉटवर्थ, इसका मतलब उल्लेखनीय। काइंडनेस, इसका मतलब दयालुता। प्रिवेंट मतलब रोकना। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। एम्बैंकमेंट मतलब तटबंध। कोलैप्स मतलब ढहना। ह्यूज मतलब विशाल। माउंट मतलब टीला। मड मतलब कीचड़। डेब्री मतलब मलबा। वेव मतलब लहराना। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन। गार्बेज बिन मतलब कूड़ादान। पॉटहोल मतलब सड़क पर बना गड्ढा। हील इलाज करना। टीज चिढ़ाना या परेशान करना। पपी मतलब कुत्ते का बच्चा। माइम मतलब मुख्य अभिनय। एंजॉय मतलब आनंद लेना। थ्रेटन मतलब धमकाना, धमकी देना। थीफ मतलब चोर। कॉशन, कॉशियस मतलब सतर्क, सावधान। बाइट मतलब काटना। स्नैच मतलब छीनना। आर्म मतलब भुजा या बाह। इरिटेटेड मतलब क्रोधित। स्केयर्ड मतलब भयभीत। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा न की गई हो या अप्रत्याशित भी बोलते। ब्रेवरी मतलब वीरता। और भी कुछ दिए हैं इसमें वर्ड में। अवार्ड मतलब पुरस्कार।
अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, एरर मतलब त्रुटि अगर, हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी, बाउल मतलब कटोरा, रोस्टेड कॉर्न मतलब भुना हुआ भुट्टा, बेक्ड पोटैटोस मतलब पका हुआ आलू, रिकॉल मतलब याद करना। तो चलिए आप शुरू करते हैं लेसन को। इसमें जो है कुछ लोगों की स्टोरीज दी गई है, छोटी छोटी स्टोरीज दी गई है। तो सबसे पहली स्टोरी जो है वो दी गई है द पीकॉक डॉक्टर, एक ऐसे इंसान की जो पीकॉक का डॉक्टर है उसके बारे में दी गई है। तो इसका नाम है नारायण भाई कारंगिया। नारायण भाई कारंगिया, a 43-year-old farmer from Jamanagar, Gujarat, is a devoted guardian of our national bird. ये जो नारायण भाई कारंगिया है 43-year-old है, 42 साल के हुए हैं। ये किसान है और ये जामनगर गुजरात में रहते हैं और ये डिवोटेड है अपने जो नेशनल बर्ड यानी कि जो पीकॉक है उसके गार्जियन की तरह काम करते हैं। If he learns that a peacock within 200 kilometers of his village is ill or injured, अगर उन्हें ये पता चलता है कि उनके गांव में या फिर उनके एरिया में 200 किलोमीटर के अंदर कोई भी जो पीकॉक है वो अगर इल है यानी कि बीमार है, इंजर्ड है यानी कि घायल है, अगर घायल या बीमार है तो he rushes to the bird on his motorcycle with vitamin drop, medications and bandage. तो तुरंत जो है अपनी गाड़ी लेकर के अपनी मोटरसाइकिल लेकर के उस बर्ड की तरफ बढ़ते हैं और वो साथ में कुछ विटामिन ड्रॉप्स, मेडिसिन भी और बैंडेज जो पट्टी लगाने के लिए चाहिए रहती है, ये सारी चीजें वो लेकर के चलते हैं। एंड इफ आफ्टर ही हैज ट्रीटेड इट द बर्ड कांट बी लेफ्ट इन द वाइल्ड, कारंगिया ब्रिंग्स इट होम। और अगर वो किसी बर्ड का इलाज करते हैं, किसी पीकॉक का इलाज करते हैं तो उसका इलाज करने के बाद, उसको ट्रीट करने के बाद उस बर्ड को जंगल में नहीं छोड़ते हैं, वो उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। ये जो है कारंगिया की फोटो दी गई है और ये उनके साथ एक पीकॉक फ्रेंड बैठा हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें एवरी ईयर आफ्टर द हार्वेस्ट व्हेन फूड फॉर वाइल्ड पीकॉक्स इज स्केयर, हर साल जब फसल कटती है, हार्वेस्ट मतलब फसल कट जाना, और फूड जो है पीकॉक्स के लिए फील्ड में नहीं रहता है, बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, बहुत ही स्केयर हो जाता है। कारंगिया सेट्स अप सेंटर्स इन विलेज वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फीड। तो कारंगिया जो है अपने विलेजेस में सेंटर बनाते हैं जहाँ पे इन बर्ड्स को रखा जाता है, इन बर्ड्स की देखभाल की जाती है और इन्हें खाना भी दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग अ फ्लड a few years ago, Karangia spent 2 days looking for peacocks marooned on tree tops to save a dozen. और कुछ टाइम पहले जो है वहाँ पे फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई थी, तो कानगिया ने 2 दिन पूरे स्पेंड किए थे और ऐसी जगह में मोर फंसे हुए थे जहाँ पे मोरों का निकलना बहुत मुश्किल था। पेड़ों के ऊपर ऐसी जगहों पर मोर फंस रहे थे जहाँ से वो कहीं जा नहीं सकते थे, तो वहां से उन्होंने निकाला और वहां से उन्होंने पीकॉक्स को बचाया, लगभग 1 दर्जन पीकॉक्स को जो उन्होंने वहां से बचाया फ्लड। आगे कहते हैं आई लव पीकॉक्स सेज कारंगिया, आई वांट टू हेल्प एज मेनी एज आई कैन, मैं इतने पीकॉक्स की हेल्प करना चाहता हूँ जितने की मैं कर सकता हूँ। अगला देखते हैं द नोटवर्थी सिंगर। नोटवर्थी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, नोटवर्थी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं इसमें किसकी कहानी दी है। ये जो है अभिजीत भट्टाचार्य एक सिंगर है, उनकी फोटो दी गई है। अभिजीत भट्टाचार्य a Hindi playback singer was returning home in Suburban Mumbai late one evening when he saw people gathered around a man laying in a pool of blood. तो अभिजीत भट्टाचार्य जो है हिंदी के प्लेबैक सिंगर है, पार्श्व गायक है। वो जो है घर आ रहे थे एक दिन सुब्रमण्य मुंबई से, बहुत ही लेट जो है हो चुका था उन्हें इवनिंग में, और एक टाइम में वो देखते हैं कि जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं और वहां पर एक मैन जो है, एक आदमी जो है
लेटा हुआ है इन अ पूल ऑफ ब्लड, मतलब उसके चारों तरफ बहुत सारा खून है। Asking his driver to stop, Abhijit found the injured man unconscious and bleeding heavily. उसने अपने ड्राइवर से कहा कि कार रोको, और उसने कार रोकने के बाद और अभिजीत ने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे जो है एक इंजर्ड मैन, घायल आदमी पड़ा है, बहुत बेहोश हालत में, और बहुत ही ज्यादा उसका खून बह रहा है। A young well-dressed couple in a crowd told Abhijit that their car had hit the man. They were upset and did not know what to do, recalls Abhijit. एक जो है यंग मैन था, वो वेल ड्रेस्ड, बहुत ही मतलब वेल ड्रेस्ड एक कपल वहां पे खड़ा था। वो कपल अभिजीत से आके कहता है कि हमारी कार ने इस आदमी को जो है टक्कर मार दी है, और वो लोग जो बहुत ही दुखी थे और उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या करें। तो अभिजीत को याद आता है कि क्या करना है। टेकिंग चार्ज ही टोल्ड हिज शॉप ओनर टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। उन्होंने पूरा, अभिजीत शर्मा ने जो है, अभिजीत भट्टाचार्य ने पूरा चार्ज लिया कि वो ही सब देखेंगे। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये जो कपल है इसको नियरेस्ट हॉस्पिटल तक ले जाओ अपनी कार से बैठा के। देन विद द हेल्प ऑफ bystanders he carefully placed the injured man in the couple's car and drove to the same hospital। और जो है लोगों स्टैंड बाय, जो साइड में लोग खड़े थे, उन लोगों की हेल्प से जो घायल आदमी था उसको कपल की कार में डाल के कपल की कार को ड्राइव करते हुए उसी हॉस्पिटल में ले गए। Although required by law to treat accident victims immediately, doctors at the hospitals were reluctant to admit the injured man। यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड, जो एक्सीडेंट होकर के लोग आते हैं हॉस्पिटल में उन्हें तुरंत भर्ती किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे लॉ में कहा गया है। और अभी भी जल्दी कोर्ट ने ये भी पास किया है कि अगर कोई एक्सीडेंट केस आता है तो उसे जल्दी भर्ती कर लिया जाए और उससे कोई ज्यादा सवाल न किए जाए। At the hospitals were reluctant to admit the injured man, और जल्दी एडमिट नहीं कर रहे थे उसको, तो अभिजीत को एडमिट करने के लिए it took 10 minutes for wrangling for अभिजीत to get them to agree। और 10 मिनट की बहस के बाद जो है अभिजीत जो है एग्री कर पाया उनको एडमिट करने के लिए। Only after making sure that the man was being attended to and his relatives had been contacted did after Abhijit leave for home at around 1 AM। और जब ये कंफर्म हो गया अभिजीत को कि श्योर हो गए कि जो आदमी है उसको डॉक्टर्स ने देख लिया है, डॉक्टर्स ने उसको अटेंड कर लिया है, उसके जो रिलेटिव्स हैं हॉस्पिटल में आ चुके हैं, उनसे कांटेक्ट हो गया है, तो लगभग रात को 1 बजे वो जो है अपने घर जाते हैं। After that, don't hesitate to help road accident victims, अभिजीत says। अभिजीत ने कहा कि जो रोड में एक्सीडेंट होता है उनकी हेल्प करने से जो है हिचकिचाना नहीं चाहिए। You can save a life, तुम एक लाइफ बचा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं द काइंड हार्ट। काइंड हार्ट जो है स्टोरी के लिए, वसंत कालबाग 79-year-old रिटायर्ड बिजनेसमैन। ये जो है वसंत कालबाग है, 79-year-old रिटायर्ड बिजनेसमैन है। एनकरेजेस पीपल टू बी काइंड, और ये जो है एनकरेज करते हैं लोगों को, उनका उत्साह बढ़ाते हैं कि पीपल को जो है दयालु स्वभाव का होना चाहिए। डूइंग स्मॉल सेल्फलेस एक्ट, बहुत ही छोटे छोटे निस्वार्थ जो है ये एक्ट करते हैं। He believes that not only help others, it boosts our health and longevity। और उनका मानना है कि हमें दूसरों की हेल्प करने से जो है हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी हेल्थ बूस्ट हो जाती है और हमारी जो उम्र है वो भी बढ़ती है। कालबाग realized that this after he came across 2 websites। उनको ये कब रियलाइज हुआ, जब वो इन 2 वेबसाइट्स पे गए थे। पहली वेबसाइट्स जो है ग्लोबल आइडियाज बैंक.org और दूसरी है actsofkindness.org, both of which
promoted the message that if only people were kind to one another, the world would be a much better place. तो ये दोनों वेबसाइट्स पे जब वो गए ग्लोबल आइडियाज बैंक.org पे या actsofkindness.org पे, और दोनों ही में उनको ये मैसेज प्रमोट करते हुए दिखे कि अगर सभी लोग काइंड हार्ट के हो जाएं, एक दूसरे के प्रति दयालु स्वभाव दिखाने लगे, तो ये जो संसार है ये बहुत ही अच्छा प्लेस हो जाए। इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, ये इस सिंपल और पावरफुल आइडिया से जो है इंस्पायर हुए, कार्ल बाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। कार्ल बाग ने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, काइंडनेस अनलिमिटेड, जिसका नाम दिया, शॉर्ट में KU भी बोल सकते हैं, एंड बिल्ड द काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com, और उन्होंने वेबसाइट बनाई काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com वेबसाइट बनाई उन्होंने। थ्रू इट कार्ल बाग हैज बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ KU मेंबर्स, और इस वेबसाइट के माध्यम से कार्ल बाग ने जो एक नेटवर्क बना लिया KU मेंबर्स का। KU मेंबर्स मतलब काइंडनेस अनलिमिटेड मेंबर्स का जो एक नेटवर्क बना लिया। टू कीप इन टच विथ हिम वाया ईमेल एंड फोन, जो उनके साथ हमेशा टच में रहते थे ईमेल या फिर फोन के जरिए। एंड कार्ल बाग ईमेल्स ऑल ऑफ देम हिज बाई मंथली न्यूज लेटर रिकाउंटिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर्स, और कार्ल बाग जो है उनसे खुद कांटेक्ट में रहते थे ईमेल्स के द्वारा, न्यूज लेटर के द्वारा, और उनकी रिकाउंटिंग भी मेंबर्स की रिकाउंटिंग भी करते रहते थे। Why does वसंत कार्ल बाग write about the kind deeds of people? उन्होंने क्यों लिखा, ये जो आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, आप इसके बारे में खुद ही लिख सकते हैं आंसर। कार्ल बाग also lecture schools and college students on the importance of kindness. कार्ल बाग जो है लेक्चर भी दे चुके हैं कॉलेज में, स्कूल में, काइंडनेस के ऊपर, दयालु की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके ऊपर वो लेक्चर भी दे चुके हैं। स्वप्ना हवलदार, a young software engineer, says, thanks to Vasant uncle, I no longer think twice about helping strangers. ये जो है एक व्यक्ति का नाम दिया गया है स्वप्ना हवलदार, ये जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये कहते हैं कि वसंत अंकल का धन्यवाद, अगर ये नहीं होते तो जो है हमें ये नहीं पता चलता कि ये मतलब इस बात पे ध्यान नहीं जाता कि दूसरों की हमें मदद करने से जो है बहुत अच्छा लगता है। और आगे ये कहते हैं, देयर इज नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस, सेज कार्ल बाग। कार्ल बाग कहते हैं कि दूसरों की इससे अच्छा कुछ भी नहीं है जितना कि अच्छा दयालुता दिखाना। अगला देखते हैं, अगला स्टोरी भी इसमें दिया है। अगला स्टोरी दिया है टीडीनेस एक्सपर्ट। तो ये जो है टीडीनेस एक्सपर्ट की स्टोरी दी है। राजकुमार शर्मा, अ मुंबई बिजनेसमैन, राजकुमार शर्मा है जो मुंबई के बिजनेसमैन है। ऑलवेज बीइंग ऑन द स्क्वेलिड कंडीशन ऑफ लेन ही लिव्ड इन। तो ये हमेशा जो है परेशान रहते थे, जो इनके लेन थी जहाँ रहते थे, जो रास्ता था उसकी कंडीशन देखे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कचरा फैला रहता था। स्पिलिट कंडीशन, स्पिलिट मतलब बहुत ज्यादा ही कचरा होना। द गार्बेज बिन्स ओवरफ्लो, वहाँ पे जो गार्बेज बिन रखी थी वो गार्बेज कचरा उनमें से बाहर आ रहा है। स्ट्रीट लाइट नेवर वर्क, स्ट्रीट में जो लाइट लगी है, रास्तों में जो लाइट लगी है वो कभी काम ही नहीं करती। द लेन वॉज फुल ऑफ पॉथहोल्स, और जो लेन है, जो सड़क है, वो बहुत ही गड्ढों से भरी पड़ी। वन डे शर्मा लर्न ऑफ मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। एक दिन जो है शर्मा को पता चलता है मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, which requires all the residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage. ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, इसके अंदर जो लोग रहने वाले हैं कॉलोनी के, उन्हीं लोगों की जरूरत थी, और वही लोग जो हैं अपने कॉलोनी के गार्बेज को, गीला और सूखे कचरे को अलग अलग करके उसको इस्तेमाल कर सकते थे। While the wet garbage was turned into compost to grow plant, और इसमें से जो है सेपरेट करने के बाद जो वेट गीला कचरा होता था उसको जो है
कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर लिया जाता था। बाद में उस कंपोस्ट को बना के प्लांट ग्रो करने के लिए यूज कर लिया जाता था। रैक पिकर्स वर हायर्ड टू टेक अवे द ड्राई वैरायटी, और जो कचरा उठाने वाले थे उनको हायर किया गया, जो सूखा कचरा है उसको ले जाने के लिए। इन रिटर्न द म्युनिसिपैलिटी गेव प्रायोरिटी टू द स्ट्रीट्स प्रॉब्लम, और जो म्युनिसिपैलिटी थी उन्होंने प्राथमिकता दी स्ट्रीट की प्रॉब्लम्स को, सड़क की क्या क्या और प्रॉब्लम। शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विद 600 और रेजिडेंट्स, और शर्मा जो है ये इन्होंने अपने एरिया में भी ये प्रोग्राम करवाया, जिसमें 600 रेजिडेंट ने, जो 600 वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। टुडे हिज ग्रीन एंड लवली लेन इज मॉडल प्रोजेक्ट दैट अट्रैक्ट्स अर्बन एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और आज जो है उनका हरा और बहुत ही प्यारा लेन जो है एक मॉडल प्रोजेक्ट बन चुका है, जो बहुत ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। शर्मा has also had residents of many other areas in the city and start similar program, और शर्मा जी जो है इन्होंने वहाँ के रहने वालों की अदर एरिया में भी जा करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और इस तरह से उन्होंने दूसरे लोगों की भी जो है मदद की। एक और स्टोरी दी गई है द लाइफ सेवर। यहाँ पे अमला मैरी नाम की जो एक लेडी है, 48 ईयर ओल्ड, तमिलनाडु की रहने वाली है, बेडी वर्कर, was at home cooking when she heard a deafening sound, और ये अमला मैरी है, ये 48 ईयर की ओल्ड है, तमिलनाडु की रहने वाली है, बेडी वर्कर है, और ये जब अपने घर पे खाना पका रही थी तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। She ran out to find that a part of the embankment on which her hut was built on had collapsed, और ये बाहर आती है दौड़ के, जब अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो देखती है कि उसका जो घर बना हुआ था एक पत्थरों की ढाल पे, वो जो है कोलैप्स हो गया, वो टूट गया है। Covering the rear tracks below with a huge mound of mud and debris. Just then she heard a train whistle, और जब उसने देखा कि उसका घर जो है टूट गया है जिसमें बना हुआ था, और कवरिंग द रेल ट्रैक भी जो है टूट गया था, और उसके ऊपर बहुत सारा जो है मलबा, मड और मिट्टी का टीला, डबरी ये सब बन गया था। जस्ट देन शी हर्ड अ ट्रेन, तभी उसने जस्ट जो है ट्रेन की सीटी की आवाज सुनी। दैट मीन अ पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, और उस सीटी की आवाज से ये पता चलता है कि ट्रेन जो है स्टेशन से छूट चुकी है। 2 kilometers away, in a few minutes it would smash into a landslide, और 2 किलोमीटर दूरी है वो ट्रेन, और कुछ ही मिनट में जो ट्रेन है ये लैंडस्लाइड में जो है आकर के घुस जाएगी, और एक्सीडेंट होने के जो चांस है ये जो है अमला मैरी को समझ में आ गया। ये जो फोटो दिया गया है ये अमला मैरी का फोटो दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टुवर्ड्स द ट्रेन, और जो पत्थर पड़े रहते हैं जिससे रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, एम्बैंकमेंट बोलते हैं उसको, और एम्बैंकमेंट में जो है वो चलने लगी, और चलते चलते जो है वो ट्रेन की तरफ को दौड़ने लगी क्योंकि ट्रेन आ रही थी। देन स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक शी कंटिन्यू टू रन, और उसने सभी मडी पाथवे को सब कुछ पार करते हुए जो है अपने दौड़ना जो है जारी रखा। लकीली शी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी, और बहुत ही उसका खुशकिस्मती थी कि उस टाइम उसने जो है रेड कलर की साड़ी पहनी थी। शी लिफ्टेड इट्स पल्लू एंड बिगन वेविंग इट एज शी रैन, और जैसे ही वो दौड़ने लगी तो उसने उसका पल्लू जो है निकाल करके ऊपर हवा में लहराना चालू किया, जिससे कि ट्रेन आने वाली जो है वो ड्राइवर उसमें बैठा हुआ उसको देख सके। When the engine driver saw Amla waving a red cloth, और जब ड्राइवर था उसने देखा कि जो एक सामने लेडीज है वो लाल कपड़े को हिला रही है, तो उसने ट्रेन को स्लो डाउन। एज द ट्रेन नियर हर अमला शाउटेड लैंडस्लाइड, जैसे ही ट्रेन उसके पास तक आई तो अमला जोर से चिल्लाई कि लैंडस्लाइड हो गई है, यानी कि भूस्खलन हो गया।
The driver applied the emergency brakes and stopped the train. और ड्राइवर जो है उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोक दिया. There was curve ahead. आगे जो है रेलवे ट्रैक पर एक कर्व बना हुआ था. Says driver V प्रभाकर. V प्रभाकर ने उस टाइम ट्रेन चला रहे थे. उन्होंने बताया कि आगे जो है कर्व बना हुआ है. So the landslide wasn't visible. और इसीलिए जो लैंडस्लाइड हुई वो दिखाई नहीं दे रही. Had it not been for Amla's warning, many people would have died. अगर अमला ने वार्निंग नहीं दिया होता तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो सकती थी. I am happy I was able to prevent a tragedy, says Amla, who was given the Kalpana Chawla Award for Courage and Daring Enterprises. और ये जो है अमला बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की जान बचाने में कामयाब हुई. और ये जो अमला है इन्हें जो है अवार्ड भी दिया गया है. अवार्ड का नाम है कल्पना चावला अवार्ड. इनके करेज को देखते हुए दिया गया है ये अवार्ड. क्वेश्चन आ गए हैं इसमें. पहला क्वेश्चन है why is नानभाई कारंगिया called the peacock doctor. आंसर है नानभाई कारंगिया is called the peacock doctor because he has devoted his life to the work of saving and helping peacocks. Whenever he learned that a peacock is within 200 kilometers of his village, is ill or injured, he rushes to the bird with medicines, bandage and treats it. If the bird cannot be left in the wild, he brings it home. इसका अर्थ भी दिया है. नारायण भाई करंजिया को मयूर चिकित्सक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मयूरों की रक्षा और सहायता के लिए समर्पित कर दिया है. जब कभी भी वे यह सुनते हैं कि उनके गांव से 200 किलोमीटर के अंदर कोई मोर बीमार या घायल है तो तत्काल उस जगह दवाइयां पट्टी लेकर पहुंच जाते हैं और उसका उपचार करते हैं. यदि मयूर को जंगल में छोड़ा नहीं जा सकता तो वे उसे घर ले आते हैं. Question number 2. What is the Advanced Locality Management Program? The Mumbai Municipality Beautification Program is called the Advanced Locality Management. मुंबई नगर पालिका के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम को आधुनिक बस्ती प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं. Question number 3. How has Sharma helped clean up his street? Sharma has helped clean up his street by implementing the Advanced Locality Program with the help of the resident of his street. शर्मा ने अपनी सड़क पर वहां के निवासियों की सहायता से वहां पर आधुनिक बस्ती प्रबंधन कार्यक्रम लागू करके अपनी सड़क को साफ करने में मदद की है. Question number 4. How did singer Abhijit help the couple and accident victims? Singer Abhijit sent the couple in his own car with his sharpener to the nearest hospital. He then, with the help of bystanders, carefully placed the injured in the couple's car and drove to the same hospital. In this way, he helped the couple and the injured. गायक अभिजीत ने दंपति को अपनी कार में पहले अपने शोफर के साथ नजदीक के अस्पताल में भेजा. फिर उन्होंने भीड़ के लोगों की मदद से घायल को उन दंपति की कार में सावधानी पूर्वक रख कर उसी का अस्पताल ले गए. इस तरह उन्होंने दंपति और घायल की मदद की. What message do you get from the story The Noteworthy Singer? The story gives us this message that we should never hesitate to help road accident victims. By helping them, we can save a life. यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद करने में झिझकना नहीं चाहिए. उनकी मदद करके हम एक जीवन की रक्षा कर सकते हैं. Question number 6. Why does Vasant Kalabag promote kindness among people? Vasant promotes kindness among the people because he believes that by doing small selfless acts, we not only help others but it boosts our health and longevity. वसंत कालबाग लोगों में अब आपसी दयालुता की भावना बढ़ाने में लगे हुए हैं क्योंकि वे मानते हैं कि निस्वार्थ भाव से छोटे छोटे काम करके हम सिर्फ दूसरों की मदद
ही नहीं करते बल्कि इससे अपने स्वास्थ्य और लंबे जीवन की अभिवृद्धि भी करते हैं। Question number 7. How was Amla Mary able to prevent the rail tragedy? When Amla saw that a part of embankment has collapsed and covered the rail track with a huge amount of mud and debris and found a train is coming that way, she ran towards the train. She waved the pallu of her red sari to warn the driver of the train. Seeing her doing this, the driver slowed down the train. As the train reached near her, she shouted, "Landslide!" The driver stopped the train by applying emergency brakes. In this way, Amla prevented the train accident. अमला ने जब देखा कि तटबंध का एक भाग खसक गया है और उसने रेल पातों की कीचड़ और पथरीले टुकड़ों के ढेर से ढक दिया है और उसने पाया कि एक रेलगाड़ी उस ओर आ रही है। वह रेलगाड़ी की ओर दौड़ी। उसने अपनी लाल साड़ी का पल्लू चालक को सतर्क करने के लिए लहराया। उसे ऐसा करते देखकर चालक ने गाड़ी की गति कम कर दी। जैसे ही रेलगाड़ी उसके पास पहुंची, वह चिल्लाई, "भूस्खलन!" चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। इस तरह से अमला ने रेल दुर्घटना होने से बचा ली। Question number 8. What is the Kalpana Chawla Award given for? Kalpana Chawla Award is given for courage and daring enterprises. कल्पना चावला पुरस्कार साहस और वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए दिया जाता है। B part है some acts of heroes in the lesson are given below. Explain the result of their timely actions. Step taken and result दो कॉलम बने हैं, तो इसमें हमें मैचिंग करना है। Set up centers in village for birds. ये जो है बर्ड्स के लिए जो सेंटर बनाया गया है विलेज में, ये किसके लिए बनाया गया है? सेव द लाइफ ऑफ बर्ड्स की जो है लाइफ बचाने के लिए, तो पहला वाला कॉस्ट से ही मिलेगा। सेकेंड है इंस्ट्रक्टेड ड्राइवर टू टेक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल। अपने ड्राइवर को निर्देश देते हैं कि जो घायल आदमी है उसको अस्पताल ले जाए। तो ये जो है सेव द लाइफ ऑफ इंजर्ड, और घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। थर्ड है एनकरेज पीपल टू बी काइंड। लोगों को जो है दयालु होने के लिए इनकरेज करते हैं। तो ये जो है मेड द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, एक अच्छा स्थान बनाने के लिए। फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट ये किसने किया है और कहाँ के लिए? मेड द स्ट्रीट ग्रीन एंड लवली। अपनी स्ट्रीट को ग्रीन और लवली बनाने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जाता है। स्टॉप द ट्रेन। स्टॉप द ट्रेन का क्या होगा? सेव द लाइफ ऑफ मैनी पीपल। ट्रेन रोक करके जो है कई लोगों की जान बचाई गई। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट इसमें है व्हेन कानंगिया डैश दैट अ पीकॉक वाज इल। ये डैश है तो इसमें आएगा लर्न्स, मतलब जब उन्होंने सुना। दैट अ पीकॉक वाज इल और इंजर्ड, ही rushes to the world on his motorcycle। तो उन्होंने सुना, learns मतलब सुना, और rushes मतलब उसकी तरफ दौड़े चले गए। यहाँ पे हमें ये जो दिया है learn and rush, इनके सही फॉर्म इसमें भरने हैं। तो फर्स्ट वाले में learns आएगा LEARNS, यहाँ पे T दिया है, हमें जो यहाँ लिखा है वही नहीं भरना है, उसके करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो learns आएगा, और जैसे ही उन्होंने सुना वैसे ही दौड़े चले गए। और तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा और यहाँ पे भी ईडी ना आके ऐसा आएगा। यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ऐसा आएगा। अभिजीत was returning home when he saw people gathered around a man। यहाँ पे gathered और returning दिया है, तो gathered जो है gathered ही आएगा यहाँ पे सेकंड वाले में आएगा, और returning जो है returning ही आएगा। थर्ड वाला after making sure that the man was being attended to, he took left for home at, यहाँ पे दिया अटेंड एंड लीव। जब वो अभिजीत ने देखा कि वहां पे जो है डॉक्टर्स ने उसको अटेंड कर लिया है, तो सबसे पहले में आएगा अटेंड और दूसरे में आएगा लेफ्ट।
यहाँ पे दिया है inspired and better. If only people were kind to one another, the world would be a better. यहाँ पर बेटर आएगा, ये यहाँ पर जो प्लेस आपका प्लेन ब्लैंक दिया हुआ, यहाँ पर बेटर आएगा, बेटर प्लेस। और यहाँ पर इंस्पायर्ड जो दिया हुआ, ये इंस्पायर्ड आएगा, ये इंस्पायर्ड आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन ब्लैंक में इंस्पायर्ड आएगा। बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया ही स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फिफ्थ में देखिए क्या है ये, द गार्बेज बिन ओवरफ्लोड होगा यहाँ पे, तो ये जो भरा जा रहा है ये ओवरफ्लो है, ये यहाँ पे दिया हुआ देखो, यहाँ पे ओवरफ्लो। सो स्ट्रीट लाइट्स नेवर, इसमें वर्क आ जाएगा, ये जो वर्क दिया हुआ है यहाँ पे वर्क लिखा जाएगा। द लेन वाज फुल ऑफ पोथोलेस और शर्मास स्ट्रीट। चलिए नंबर 6 को देखते हैं, ये आमला स्टार्टेड रनिंग, ये रनिंग आएगा यहाँ पे ध्यान रखना, रनिंग ऑन द एम्बार्कमेंट टुवर्ड्स द ट्रेन। देन स्क्रैम्बल, ये स्क्रैम्बल आएगा यहाँ पे, रनिंग यहाँ दिया हुआ है और स्क्रैम्बल भी यहाँ दिया हुआ है, दोनों स्टूडेंट में है। और डाउन अ मडी पाथ इनटू द ट्रैक्स शी कंटिन्यूड टू रन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट आ रहा है ये बी पार्ट हमारा, राइट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब द प्रोफेशन आफ्टर रीडिंग द क्लूज। इस क्लूज को पढ़ना है और इसमें वन वर्ड देना है आपको। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर, वन हु हील्स इज अ, वन हु हील्स इज अ। सो पहला आएगा आपका डॉक्टर, सो यू कैन राइट हियर डॉक्टर। सेकंड में देखते हैं नंबर 2, वन हु रन्स अ बिजनेस, बिजनेस की तरफ जो बढ़ता है वो बिजनेसमैन होता है। सो यू कैन राइट हियर, यहाँ पे दिया हुआ देखो बिजनेसमैन, सो यू कैन राइट हियर बिजनेसमैन। नाउ चलो थर्ड पे क्या है, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस की देखभाल बहुत ज्यादा करता है उसके लिए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैनेजर। सो यू कैन राइट हियर मैनेजर। नाउ फोर्थ वन हु साइन फॉर फिल्म, जो फिल्म के लिए साइन करता है उसके लिए क्या करते हैं, फोर्थ का ये है प्लेबैक सिंगर। फोर्थ क्या है, वन हु सिंग्स फॉर फिल्म, फिल्म के जो गाने गाता है उसके लिए प्लेबैक सिंगर बोलते हैं इसको। यहाँ आएगा प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक, और साथ में सिंगर भी आएगा। यस, नाउ कम टू द फिफ्थ वन हु डिजाइन एन इंटरनेट साइट, जो इंटरनेट साइट को डिजाइन करता है उसको क्या कहते हैं, वो है वेब मास्टर। ये वेब मास्टर दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा वेब, WEB है वेब, और मास्टर। नाउ 6 वन हु कुक्स इन अ होटल, जो खाना बनाता है होटल के अंदर उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं शेफ, CHEF। शेफ पढ़ते हैं इसको बच्चों, इसको चेफ भी पढ़ेंगे शेफ पढ़ेंगे। नंबर 7 है ये है वन हु कलेक्ट्स वेस्ट, जो वेस्ट को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं रैग पिकर। रैग पिकर हो गया। इस तरह से आप लोग प्रिविलेज बांटेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है नेक्स्ट, select the phrase from the box and write what you enjoy, do not enjoy doing. So example यहाँ given है, पहला है I enjoy playing with dolls। तो यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है, ये playing with dolls है, making kites है, flying papers planes है, ये floating paper boats है, ये climbing up trees, ये freezing puppies, और ये प्लंकिंग फ्लावर्स, ये ड्रिंकिंग मिल्क, और दूसरा है पेंटिंग पिक्चर, ये मेकिंग फेसेस, मीमिंग, इसके बाद है पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स, इसके बाद टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर, स्टडिंग, गोइंग इन स्कूल, और क्लीनिंग हाउस है, यहाँ पॉलिशिंग शूज है,
डूइंग होमवर्क है, राइटिंग है, फिर पेंटिंग है, कुकिंग है। चलिए देखते हैं कैसे कंप्लीट करना है इसको। सो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट आंसर है आई एंजॉय मेकिंग काइट्स। सेकेंड आंसर है आई एंजॉय फ्लाइंग पेपर प्लेन्स। थर्ड है आई एंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स। फोर्थ है आई एंजॉय क्लाइंबिंग अप ट्रीज। फिफ्थ है आई डू नॉट एंजॉय टीजिंग puppies। नंबर सिक्स है आई डू नॉट एंजॉय प्लकिंग फ्लावर्स। सेवन है आई एंजॉय ड्रिंकिंग मिल्क। एट है आई एंजॉय पेंटिंग पिक्चर्स। नाइन्थ है आई डू नॉट एंजॉय मेकिंग फेसेस। टेंथ है आई डू नॉट एंजॉय मीमिंग। 11th नंबर है आई डू नॉट एंजॉय पुलिंग टेल्स ऑफ कैट्स। 12th नंबर है आई डू नॉट एंजॉय टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर। 13 नंबर आ गया आई एंजॉय स्टडिंग। 14 है आई एंजॉय गोइंग टू स्कूल। 15 है आई एंजॉय क्लीनिंग हाउस। 16 है आई डू नॉट एंजॉय पॉलिशिंग शूज। 17 है आई एंजॉय राइटिंग पोएम्स। और 18 है आई एंजॉय पेंटिंग पिक्चर्स। और 19 है आई डू नॉट एंजॉय कुकिंग फूड। तो इस तरह से कंप्लीट करना है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये है चेंज द सेंटेंसेस फाउंड इन एक्सरसाइज ए एज गिवन इन एग्जांपल। आई एंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स। सो एग्जांपल है आई एंजॉय टू प्ले विद डॉल्स। चलो देखते हैं इसको क्या है। पहले वाले ए में से लेके चलना है, उसी को बताना है। चलो देखो ये आंसर दे रहे हैं। अब पहले का आंसर है आई एंजॉय टू मेक काइट्स। सेकेंड है आई एंजॉय टू फ्लाई पेपर प्लेन्स। थर्ड है आई एंजॉय टू फ्लोट पेपर बोट्स। फोर्थ है आई एंजॉय टू क्लाइंब अप ट्री। फिफ्थ है आई डू नॉट एंजॉय टू टीज puppies। सिक्स है आई डू नॉट एंजॉय टू प्लक फ्लावर्स। Here is seventh is I enjoy to drink milk. I enjoy to paint picture. I do not enjoy to make faces. I do not enjoy to mime. Mime है ये 11th. I do not enjoy to pull tails of cats. So I do not enjoy to take bath in cold water. 13 I enjoy to study. 14 है I enjoy to go to school. 5th है I enjoy to clean house. 16 है I do not enjoy to polish shoes. 17 है I enjoy to do homework. 18 नंबर है I enjoy to write stories. 19 है I enjoy to paint pictures. And 20 नंबर I do not enjoy to cook food. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वर्क इन ग्रुप एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द डिटेल गिवन बिलो एंड गिव अ टाइटल टू द स्टोरी। चलिए देखते हैं इसमें। चारू शर्मा इज 10 years एंड चिनेमी इज 6 years है। नेहा मदर है। अनबोर्ड है यहाँ पे। लेडीज कंपार्टमेंट है। और ये मुंबई लोकल ट्रेन है। 2 stations later man enter compartment, one of them ये threatens mother's handbag, knife in his hand. Charu Jimmy learn karate, do not allow thief to take away the bag. Charu bites thief, thief injures Jimmy in face, train slow down, thieves jump out of train without bag. Charu Chinmay receive bravery award. Mother thinks children need to be cautious. Children feel they would repeat if accident happens again. तो चलिए देखिए स्टोरी में क्या है। ये स्टोरी है। Charu Sharma is 10 and Chinmay is 6 were traveling in the ladies compartment of a local train in Mumbai with their mother Neha. 2 stations later, 2 men enter the compartment in which they were. One of them threatened their mother
with a knife in his hand and snatched her handbag. Charu and Chinmay had learned karate. They did not want to allow the thieves to get away so easily. Charu bit teeth on his arms. Irritated by this, the thief injured Chinmay on face by hitting hard. Anyway, the thieves had got scared by this unexpected attack on them. When the train slowed down, they jumped out train without the bag and run away. For showing courage, Charu and Chinmay were given bravely award. Their mother felt that the children need to be cautious. Children feel proud of their achievement and now they think that if any such thing happens again, they will repeat their act. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स गिवन below has some error. The error have been mentioned below the news item. Write a formal letter to the editor of the newspaper pointing out the errors. चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया wins the World Cup. India won the Prudential World Cup after facing the West Indies in an exciting final match. India was all out for 217 and it looked like it would lose the final in an extraordinary display of teamwork. The Indian team bowled out the West Indies for 128 runs. Amarnath, the Indian captain, accepted the World Cup on behalf of his team members in the brightly lit Lord Stadium. The errors are यहाँ पे first है India was bowled out 217. Actual score is 183. Amarnath is Indian captain. Kapil Dev was the captain. ये इसमें errors है. तो चलिए देखते हैं आगे क्या है. ये एक और दिया हुआ है आपको. द नाउ राइट अ लेटर टू एडिटर. एडिटर के नाम पे लिखना है. कैसा दिया हुआ है ये कुछ दे रखा है इन्होंने. फॉर्मेट दिया हुआ है द एडिटर छत्तीसगढ़ डेली रायपुर सर मैडम थ्रू योर रीडर्स ओपनिंग पेज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट एरर्स योर्स ट्रूली. चलिए देखते हैं क्या है वो. तो ये लेटर है बच्चों. देखो द एडिटर Chhattisgarh, Delhi, Raipur, Sir, Madam, through your regards, opinion page, I would like to point out errors that I found in the newspaper news report of India's victory. The Indian team was bowled out for 183 and not at 217, and the captain of Indian team was Kapil Dev instead of Amarnath as printed in the newspaper. Your truly Navneet Paul. यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. चलिए नेक्स्ट है रीड द पैराग्राफ केयरफुली देन कंप्लीट द गिवन एक्सरसाइज. तो पहले इसको रीड कर लेते हैं बच्चों. वाटर हैंसन हु हैड डाइड एट Hampstead, New York, age 46 years, was once listed in a Guinness Book of World Records as the heaviest man on earth. Walter Hansen was born at Brooklyn in 1945. In 1970, when his family moved to Hampstead, he was transported by motor car. He then weighed 266 kg and broke the seat. He could not come out of it. He generally started his day with a breakfast of 2 pounds of meat, of 1 dozen eggs, a loaf of bread, jam and coffee.
For lunch, Hanson favored for every big bowls of rice, 8 boxes of fried potatoes, 6 large bottles of Coca-Cola, and 4 double cheese burgers. For dinner, he would eat 6 roasted corns and other 6 or 7 baked potatoes. Between these meals, he would eat a chicken or a 2 followed by noodles, 6 bottles of soda, sandwich, and rice ice cream. All I cared, he recalled, was food, food, food. चलिए हैंडसन ईटिंग हैबिट्स देना है, बताना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या है? 2 pounds of meat, a dozen egg, a loaf of bread, jam and coffee. लंच में देखना है क्या क्या है? 4 very big bowls of rice, 8 boxes of fried potatoes, 6 large bottles of Coca-Cola and 4 double cheese burgers. डिनर में देखते हैं क्या क्या है? 6 रोस्टेड कॉर्न है, 6 और 7 बैग्ड पोटैटोज है, और चिकन और 2 नूडल्स, 6 बॉटल्स ऑफ सोडा, सैंडविच एंड आइसक्रीम। इस तरह से आपको भरना था। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है? आंसर दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है व्हेन वाज वाल्टर हैंडसन बोर्न, कब जन्म लिया था वाल्टर ने? आंसर है Walter Henson was born in the year 1945. Second question है what is special about Henson? So answer is here. The special things about Henson was that he was once listed in a Guinness Books of World Record as the heaviest man on earth. थर्ड है एट व्हाट एज डिड हैंडसन डाई, कब मरा था बेचारा? तो आंसर है हैंडसन डाइड एट द एज ऑफ 46. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू हैंडसन एंड द मोटर कार व्हेन द फैमिली मूव्ड टू हेम्स्टेड? तो चलते हैं आंसर में। व्हेन द फैमिली मूव्ड एट हेम्स्टेड ही वाज टेकन इन अ मोटर कार. The seat of a car was broken and he could not come out. Next, read sentence aloud. He flew even and speak a sentence. तो चलो देखते हैं। White color long tail, इसके white color में चाहिए, long tail है, क्या है? और eat mice, चूहे खाती है। What am I? So that is a cat, C-A-T cat. You can write here C-A-T cat. Now second है ये tallest mountain very cold situated in Nepal and who am I? So that is the Everest, A-V-E-R-E-S-T. So you can write here Everest. Third is a sheep of the desert can live without water for up to a month. Who am I? So that is the camel. That ऊंचाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फोर्थ नंबर है small inside mouth cat, music comes out for it. Children like listening to it. What is it? So it is flute. वहां पर भी बोलते हैं इसको बच्चे। फिफ्थ नंबर है I go from house to house and deliver letter. Who am I? Letter जो deliver करता है that is called a postman. So P-O-S-T-M-A-N. Now come to the sixth part. Crew animals wear a white coat. Work in a hospital. Who am I? And that is a doctor. ये डॉक्टर है। तो इस तरह से ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।